हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ बच्चों को पार्क में लेकर। उससे पहले इंट्रो कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं पार्क में पहुंच चुकी हूं और बच्चे जो हैं वो झूले पे बैठे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आज मौसम भी बहुत प्यारा था, धूप बहुत प्यारी निकली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना घर के पास वाले पार्क में आज इब्राहिम को ले जाऊं और उसको थोड़ा सा एंजॉय करवा के लाऊं। और दोपहर की जो रोशनी होती है, जो एक सूरज की रोशनी होती है जिसमें हमें विटामिन डी भी मिलता है, वो भी इसको दिलवा के लाऊं। तो बस इसी नीयत से आज मैं इब्राहिम को लेके पार्क में गई थी। हमारे घर कुछ रिलेटिव्स के बच्चे भी आए हुए थे, हीरा और बाकी बच्चियों के साथ खेलने के लिए। तो मैं उनको भी अपने साथ ही पार्क में ले गई थी। मैंने कहा चलो बच्चियाँ भी आई हुई हैं खेलने के लिए, तो इनकी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी, रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी। बस जी, फिर इब्राहिम साहब पार्क में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ईंटें उठा उठा के मारे थे ज़मीन पे। इसको झूलों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं इसको खींच खींच के झूलों के पास लेके जाती रही हूँ, मगर इसको झूलों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसको इंटरेस्ट था तो इन ईंटों में एक ईंट उठा के दूर फेंकता था, फिर दूसरी ईंट उठा के दूर फेंकता था। अच्छा, जो रिलेटिव्स की बच्चियाँ आई हुई थी वो इसको बुला रही थी कि इब्राहिम आओ हम खेलें, आओ हम झूले लें, मगर ये कहता था नहीं भाई, मैंने जो है वो साइंस की वाली तहकीक करनी है, साइंटिफिक चीज़ों को मैंने छेड़ना है और देखना है भाई इसको छेड़ने से क्या होता है और उसको छेड़ने से क्या होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इब्राहिम का इतना दिमाग है ना, इसको आप टॉयज़ दे दो, ये टॉयज़ के साथ नहीं खेलेगा, ये दूसरी मौजूद चीज़ों के साथ खेलेगा। मैं तो इसको लेकर गई हूँ कि भाई जाके थोड़ा सा एंजॉय करे, बट नहीं भाई, इसको जो था वो नए नए तजर्बे करने थे। जिस तरह आज ये पहली दफ़ा भाई दुनिया में उतरा है और ये देख रहा है भाई मिट्टी में क्या है और मिट्टी के अंदर क्या है और चीज़ों के अंदर क्या है और ये चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं। अच्छा, आज मुझे एक बात का पता लगा है इब्राहिम को पार्क में लेके जाने से, कि इब्राहिम को मिट्टी बहुत पसंद है। इसको मिट्टी की खुशबू और मिट्टी बहुत पसंद है। जहाँ मिट्टी का ढेर लगा होता था ये वहाँ पहुँच जाता था, और इसके रिएक्शन से आप लोग चेक कर सकते हो कि ये मिट्टी के गूदों को देख के कितना खुश हो रहा है, कितना एक्साइटेड हो रहा था। मैं वीडियो बनाते हुए हँस रही थी। मैं कहा इब्राहिम, तुम्हारी माँ तुम्हारे एन्जॉयमेंट के लिए बाहर आई है, तुम्हें बाहर लेकर आई है ताकि तुम थोड़ा सा फ्रेश हो, फ्रेश हवा में साँस लो, मगर तुम जो है भाई वो मिट्टी के साथ खेली जा रहे हो और मिट्टी को उठा रहे हो, कभी फेंक रहे हो। अजीब ही ना इसका बच्चे का ना कोई अजीब ही कोई सिस्टम चल रहा था। ये भाई अपने तजर्बे कर रहा था। अब ये देखो, इसको उठा के देखेगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, फिर फेंक देगा। इसने इस चीज़ को अपना शोगल बनाया हुआ था। जो हमारे घर मेहमान के बच्चे आए हुए थे वो कह रहे थे भाई इब्राहिम सारी चीज़ों को छोड़ो, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलो। बट इब्राहिम साहब कह रहे थे नहीं भाई, मैं तो आज दुनिया में पैदा हुआ हूँ और मैं देखने आया हूँ भाई मैं जिस मिट्टी का बन के आया हूँ वो मिट्टी कहाँ मिलती है और किस तरीके से मिलती है। अच्छा जी, मजाक के अलावा मुझे आज इस बात को जान के बड़ी खुशी हुई है कि मेरा बेटा जो है वो नेचर की चीज़ों को पसंद करता है और ये चीज़ों को सोचता है। अब इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मिट्टी इतनी सारी इकट्ठी कैसे हुई हुई है और ये मिट्टी के गूदे कैसे बने हुए हैं। अच्छा जी, वहाँ से इसका ध्यान हटाया तो ये चला गया जी झूले पे। फाइनली जो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मैं कहा अच्छा यार चलो फाइनली जाके झूले पे बैठेगा, एंजॉय करेगा। बट नहीं जी, ये जो झूले पे बच्चा बैठा हुआ था, ये हमारी सोसाइटी में से ही किसी का बच्चा था, ठीक है। तो ये जो झूले पे बच्चा बैठा हुआ था, ये उसको जाके झूले देने शुरू कर दिए, इसने झूला देना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा इब्राहिम तुम खुद भी बैठ जाओ। नहीं मामा, नो मामा, नो। और आगे आगे ये भागता जा रहा था और मैं इसके पीछे पीछे भागती जा रही थी। अच्छा जी, वही बात हुई, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इसको मिट्टी से इश्क हो गया था, अपने वतन की मिट्टी से, अपनी सोसाइटी की मिट्टी से, अपने घर के पार्क की मिट्टी से इब्राहिम को आज इश्क हो चुका था। इब्राहिम साहब जो थे भाई मिनट मिनट बाद पहुंच जाते थे इस जगह पे और मिट्टी के साथ खेलता था और इन्जॉय करता था। चलो ये बात अच्छी है, बच्चों को हमारा तो मकसद यही होता है ना कि बच्चे एक्सप्लोर करें चीज़ों को। और मुझे देख के अच्छा लग रहा था कि चलो झूलों में ना सही, इसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो है ना, किसी चीज़ पे अपना जहन तो लगा रहा है। बच्चों को पार्क में ले जाने का मकसद यही होता है कि बच्चे सीखें। अच्छा, ये देखो कैसे मुझे गुस्से से देख रहा है, क्योंकि मैं इसको कह रही थी इब्राहिम बस कर दो, बट इसने आगे से मुझे ऐसी लुक दी कि मैं ही चुप कर गई। अच्छा जी, यहाँ पे ये गया था अपनी कज़न्स के पास और जाके ये उनको झूले देने लग गया, तो मैंने उठा के इसको बिठा दिया झूले के अंदर। मैं कहा चलो तुम भी झूला ले लो। बट ना जी, इसने तो भाई कोई बवाल मचा दिया। इसने तो भाई कोई काली डाल दी कि भाई उतारो मुझे, उतारो, मैंने झूले में नहीं बैठना। मैंने कहा क्यों नहीं बैठना, बैठ जाओ। मैं इसको कह रही थी इब्राहिम ओके हैप्पी, बट ये इतनी टेंशन में था कि नहीं, नो, बश मम्मा, बश मम्मा, बश बश, इस तरह कह के भाई कि मुझे उतारो उतारो उतारो। अच्छा जी, काफ़ी मैंने कोशिश की कि इब्राहिम साहब जो है वो बैठ जाएँ झूले में और झूला ले लें और जो साथ कज़न्स बैठी हैं उनको भी झूला लेने दें, बट ना जी, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई और आखिर इब्राहिम साहब ने कहा मुझे उतार दें और मैंने फिर इब्राहिम को उतार दिया। अच्छा जी, झूले से उतरने के बाद इब्राहिम साहब ने फिर वहीं पे जगह पे, अपनी पुरानी जगह पे जाके देखना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या देखता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अंदर उसके देखता क्या और खुश क्या हो रहा है। अच्छा यार, बच्चों को लेके जाना चाहिए पार्क वगैरह में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं बच्चों को लेके
बाहर आई हूँ और ख़ुद भी थोड़ा सा मैंने अपना माहौल चेंज किया है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज किया, तो मैं भी तो अपने आप को बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी। घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी सेफ़ है तो आपको अपने बच्चों को लेके बाहर ज़रूर निकलना चाहिए और उनको जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। मैंने भी इब्राहिम के साथ यही काम किया हुआ था, बट मैं इसके पीछे ज़रूर फिरी थी कि ये कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुँचा दे। दूसरी साइड पे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, ठीक है, बच्चियाँ एंजॉय कर रही थी, जो हमारे घर मेहमान आए हुई थी वो भी, और हीरा वगैरह भी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि भाई आज हम पार्क आए हैं और आज हम जो है ना भाई वो खेल रही हैं, ठीक है। कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई इनको जो है वो मना करने वाला नहीं था, और इब्राहिम को भी जो है वो मैंने मना करना छोड़ दिया था, बट बस मैं ध्यान रख रही थी कि ये अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा ले। अच्छा, ये यहाँ से मिट्टी उठाता था और उस साइड पे जाके फेंकता था, फिर दोबारा से आता था और मिट्टी का गूदा उठाता था और वहाँ जाके ये दोबारा फेंक कर आता था। मैं इसकी ये शरारतें देख रही थी और मैं पूछ रही थी इसको कि इब्राहिम आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और ये हंसता था मेरी तरफ देख के। ये देखो, इसने फिर यहाँ से मिट्टी उठाई है और वहाँ जाके इसने दूसरी साइड पे फेंक देनी है। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और चलता रहा। मैं इसको देखती रही और साथ में बच्चियों को भी देख रही थी कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, और इब्राहिम साहब के ऊपर भी मैंने सही टका के नज़र रखी हुई थी। अच्छा जी, मेरी बड़ी कोशिशों के बाद इब्राहिम को मैंने बिठा दिया झूले में। ये हीरा के साथ जो होता है ना, वो झूले में बैठ जाता है, और इसके पापा भी आ गए थे हमारे पास ही, और पापा को देख के भी ये काफ़ी खुश हो जाता है, और जैसे पापा को देख के ना अपने इसके अंदर कोई जान सी नहीं आ जाती, वही इसके पापा का और इसका हाल है। अच्छा जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने सोचा कि बच्चों के बारे में, और जिस तरह कि सर्दियों का मौसम है, इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए। तो बस मैं बच्चों को ले गई पार्क में और थोड़ा सा इनको एंजॉय भी करवा दिया और साथ में अपना व्लॉग भी बना लिया और आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने हैप्पी मोमेंट्स। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लोग अपने बच्चों को भी इसी तरह एंजॉय करवाते होंगे। अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करवाते तो करवाना चाहिए, क्योंकि भाई ये जो सर्दियों की धूप होती है ये बहुत ज़रूरी होती है जिस्म के लिए और हड्डियों के लिए। चलें जी, चलते हैं और फिर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए नया व्लॉग। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और व्लॉग को लाइक भी कर दें। चले जी, मैं जाती हूँ, लेकर आती हूँ फिर से मज़ेदार व्लॉग। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।